श्री कृष्ण को किसने दी बांसुरी? पौराणिक रोचक कथा। श्री कृष्ण को बांसुरी देने की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब न केवल मनुष्य बल्कि देवी देवता भी उनके दर्शन और लीला को देखने के लिए उत्सुक हो उठे थे। भगवान शिव, जो स्वयं अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक देवता हैं, भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते थे। वे भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए धरती पर आने के लिए तैयार हो गए थे। भगवान शिव की विशेषता यह है कि वे अपने प्रिय भक्तों और देवताओं के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं और सदैव उनके साथ होते हैं। जब भगवान शिव ने गोकुल जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास एक अद्वितीय और मूल्यवान उपहार होना चाहिए। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या उपहार दिया जाए जो भगवान कृष्ण को प्रिय हो और उनके साथ हमेशा बना रहे। ऋषि दधीची की हड्डी का महत्व भगवान शिव विचार करते रहे और अचानक उन्हें ऋषि दधीची की याद आई। ऋषि दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान और शरीर का त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने शरीर की सभी शक्तिशाली हड्डियों को दान कर दिया था, जिनका उपयोग देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र बनाने में किया था। भगवान शिव को याद आया कि उन हड्डियों में अद्वितीय शक्तियां हैं और वह उन्हीं शक्तियों से एक उपहार बना सकते हैं। शिव जी ने उन हड्डियों से एक सुंदर बांसुरी बनाने का निश्चय किया। ये बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि यह शक्ति, त्याग और भक्ति का प्रतीक बन गई। ये बांसुरी शिव जी द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर उपहारों में से एक थी। बांसुरी का निर्माण और उसकी दिव्यता। शिव जी ने ऋषि दधीची की हड्डियों को लेकर अपने दिव्य उंगलियों से उसे घिसकर एक मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। बांसुरी के प्रत्येक स्वर में शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा समाहित थी। भगवान शिव ने उसे अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से तैयार किया था। इस बांसुरी का स्वर हर कोई सुनकर मोहित हो जाता था। शिव जी ने बांसुरी को पूरी तरह से तैयार करने के बाद तय किया कि वह श्री कृष्ण को भेंट देंगे। जब वह गोकुल पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वह बांसुरी भेंट स्वरूप दी और कहा, हे कृष्ण, ये बांसुरी मेरे द्वारा बनाई गई है और इसमें ऋषि दधीची के त्याग की शक्ति समाई हुई है। इसे आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि यह आपके साथ हर स्थान पर रहेगी और इसका संगीत संपूर्ण सृष्टि को आकर्षित करेगा। श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को ग्रहण करना। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को ग्रहण किया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने शिव जी से आशीर्वाद लिया और वह बांसुरी अपने साथ रख ली। शिव जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा और तभी से श्री कृष्ण की बांसुरी न केवल उनके संगीत का प्रतीक बन गई, बल्कि उनकी दिव्य लीलाओं और प्रेम की एक अनमोल धरोहर भी बन गई। ये बांसुरी श्री कृष्ण के जीवन में एक अहम स्थान रखती है। वह जब भी बांसुरी बजाते, उसकी ध्वनि ने संपूर्ण गोकुल और वृंदावन को आनंदित कर दिया। उसकी धुन में एक ऐसी शक्ति थी जो न केवल मनुष्यों बल्कि प्रकृति और देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। बांसुरी का संगीत श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक था, जो हर किसी को उनसे जोड़ता था। गोपियां और बांसुरी की धुन। श्री कृष्ण की बांसुरी का संगीत विशेष रूप से गोपियों के लिए मोहक था। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजती, गोपियां अपने कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली आती। उनकी आत्मा श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाती। बांसुरी की धुन ने वृंदावन में एक अद्वितीय प्रेम और भक्ति का वातावरण तैयार किया। गोपियां, जो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित थीं, उनकी बांसुरी की धुन सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती थीं। बांसुरी की मधुर ध्वनि जैसे श्री कृष्ण का आह्वान करती और गोपियां अपने दिलों से श्री कृष्ण के पास भागती। बांसुरी की धुन ने गोकुल और वृंदावन को आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति से भरा हुआ बना दिया। बांसुरी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। श्री कृष्ण की बांसुरी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांसुरी एक खाली यंत्र है और यह केवल अपनी लय और ध्वनि से जीवों के दिलों में प्रेम का संचार करती है। यह एक प्रतीक है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह बांसुरी की तरह शुद्ध और दिव्य बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गई। ये सिखाती है कि सत्य प्रेम तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर उपहार का वास्तविक मूल्य उसकी भावना और उद्देश्य में निहित होता है। भगवान शिव ने बांसुरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को एक अद्वितीय उपहार दिया, जो न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया, बल्कि एक अद्वितीय संगीत की ध्वनि से संपूर्ण सृष्टि को मोहित करने वाला बन गया। साथ ही ये कथा ये भी सिखाती है कि हम जब भी किसी को कुछ देते हैं तो उसे प्रेम और समर्पण से देना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक मूल्य होता है। श्री कृष्ण की बांसुरी की कथा ये भी दर्शाती है कि हर कार्य को ईश्वर की भक्ति के साथ किया जाए
तो वह कार्य दिव्य बन जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा, यमुना तथा गोपिकाओं का मन मोहना श्री कृष्ण की बांसुरी का अद्भुत और दिव्य प्रभाव था। जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, उसकी ध्वनि संपूर्ण सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह केवल एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और प्रेम से भरी शक्ति का प्रतीक था। श्री कृष्ण की बांसुरी ने न केवल गोपिकाओं, राधा और यमुना का दिल मोह लिया, बल्कि पूरे वृंदावन को एक ऐसे दिव्य प्रेम और आनंद से भर दिया जिसका कोई माप नहीं था। आइए जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की बांसुरी ने राधा, गोपिकाओं और यमुना के मन को मोह लिया। राधा और श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संबंध। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल इस संसार का प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा का परम प्रेम था। राधा, जो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी, जब भी बांसुरी की ध्वनि सुनती, उनका मन श्री कृष्ण की ओर खींच जाता। बांसुरी की धुन में एक ऐसी शक्ति थी जो राधा के दिल को पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर देती थी। राधा का प्रेम बिना शर्त और बिना किसी सीमा के था। जब वे बांसुरी की धुन सुनती तो उनका मन स्वयं ही श्री कृष्ण की ओर दौड़ता और वे श्री कृष्ण के साथ अद्भुत प्रेम में लीन हो जाती। ये ध्वनि उनके दिल में गूंजती रहती, जैसे वह श्री कृष्ण की यादों में खो जाएं। राधा का यह अनुभव एक दिव्य प्रेम का प्रतीक था, जो न केवल उनकी आत्मा को शुद्ध करता, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम के गहरे और स्थायी संबंध से जोड़ता था। बांसुरी की धुन ने राधा को इस हद तक मोहित किया कि वे स्वयं को श्री कृष्ण के पास पा लेने के लिए सदैव बेताब रहती। गोपिकाओं पर बांसुरी का प्रभाव। गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम में पूरी तरह समर्पित थीं। वे श्री कृष्ण के बिना अपना जीवन अधूरा मानती। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो गोपिकाएं अपनी हर बात छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती। बांसुरी की ध्वनि एक सम्मोहन के रूप में कार्य करती थी, जो हर गोपी को श्री कृष्ण के पास खींच लाती थी। गोपिकाएं अपनी दिनचर्या में पूरी तरह व्यस्त होती, फिर भी जैसे ही बांसुरी की धुन सुनती, उनका दिल श्री कृष्ण की ओर खींचा चला जाता। ये ध्वनि उन्हें पूरी तरह से मोहित कर देती और वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाती। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि में कुछ ऐसा था कि गोपिकाओं की आत्माएं श्री कृष्ण से जुड़ी महसूस करती। उनके मन में बस यही सवाल चलता रहता था, कब हम श्री कृष्ण के पास जा सकें। इस प्रकार बांसुरी की धुन ने गोपिकाओं के दिलों को इस तरह से प्रभावित किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गया। यमुना और बांसुरी की दिव्यता। यमुना नदी, जो श्री कृष्ण के साथ बचपन में खेलती और उन पर अपनी अनन्य भक्ति अर्पित करती थी, भी बांसुरी की ध्वनि से मोहित हो जाती थी। एक दिन जब श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाए तो उसकी लहरें श्री कृष्ण की धुन पर नृत्य करने लगीं। ये दृश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रेम का प्रतीक था। यमुना ने भी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर अपने जल से श्री कृष्ण के चरणों को छूने की इच्छा व्यक्त की। उनकी लहरें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से भरी हुई थीं, और जब श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई तो वह पूरी नदी भी श्री कृष्ण के प्रेम में खो गई। यमुना के पानी में बांसुरी की ध्वनि का प्रतिध्वनित होना ये दर्शाता है कि पूरी प्रकृति भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भरी हुई थी। श्री कृष्ण की बांसुरी का आध्यात्मिक और भक्ति से जुड़ा महत्व। श्री कृष्ण की बांसुरी का संगीत केवल एक वाद्ययंत्र का संगीत नहीं था, बल्कि ये दिव्य प्रेम का संगीत था। बांसुरी की प्रत्येक ध्वनि में एक प्रेम की भावना समाहित थी, जो हर आत्मा को शुद्ध और पूर्ण करता था। ये संगीत, जो कभी राधा और गोपिकाओं के दिलों को छूता था, कभी यमुना के जल में गूंजता था, वह आज भी यह सिखाता है कि भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग केवल प्रेम और भक्ति का मार्ग है। ये भी कहा जाता है कि बांसुरी का संगीत उस समय की सीमाओं से परे था, वह सार्वभौमिक था। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनका संगीत न केवल उनके अनुयायियों, बल्कि पूरी सृष्टि के दिलों में गूंजता था। ये सबूत है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति अनंत और व्यापक होती है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। कथा का संदेश। श्री कृष्ण की बांसुरी की कथा ये संदेश देती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम न केवल मनुष्य को, बल्कि प्रकृति और अन्य जीवों को भी अपने प्रेम में सम्मिलित कर लेता है। बांसुरी की ध्वनि ने राधा, गोपिकाओं और यमुना को इस हद तक मोहित किया कि वे श्री कृष्ण के बिना अपना अस्तित्व नहीं मानती थीं। बांसुरी का संगीत यह सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर और सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में लीन होते हैं, तब हमारी आत्मा पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में समाहित हो जाती है। सारांश। श्री कृष्ण की बांसुरी ने राधा, गोपिकाओं और यमुना के दिलों को पूरी तरह से मोह लिया था, और उनका प्रेम ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम उदाहरण बन गया। ये बांसुरी का संगीत आज भी हमें ये सिखाता है कि भक्ति और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। ये पौराणिक कथा आपको मनमोहक लगी क्या? लाइक और कमेंट कर बतलाइए, और राधे रानी की कृपा हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राधे राधे।